इंटरनेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जो एस्पायरेंट्स तरतीब के साथ इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर सीख सकते हैं। हमारा सिलसिला चल रहा था मॉडल्स का। मॉडल्स दरअसल हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मूड बताते हैं, यानी काम हकीकत में वकूफ़ पज़ीर नहीं होता। जैसे मैं शायद डॉक्टर के पास जाऊं, यानी अभी गया नहीं, मूड है उसका। तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मूड को ज़ाहिर करते हैं, इसलिए मॉडल्स कहलाते हैं। इस सिलसिले का दूसरा मॉडल है मे। अच्छा, मे 4 मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इम्कान, जैसे शायद मैं डॉक्टर के पास जाऊं। इजाज़त, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अच्छा, कैन से भी मांग सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा पोलाइट है, शाइस्तगी है इसमें। इम्कान, इजाज़त, दुआ। खुदा करे फ़ातिमा इम्तिहान में अव्वल आए। और चौथा इसका इस्तेमाल होता है मकसद। वो कॉलेज जाता है ताकि, यानी उसका मकसद क्या है, तालीम हासिल कर सके। तो वो कॉलेज जाता है ताकि तालीम हासिल कर सके। 4 इस्तेमालात हैं मे के। इम्कान, इजाज़त, दुआ, मकसद। इम्कान, इजाज़त, दुआ, मकसद। इम्कान जैसे शायद मैं डॉक्टर के पास जो, यानी शायद लफ्ज़ आता है। इजाज़त, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये पोलाइट वे है, शाइस्ता वे है इजाज़त मांगने का। दुआ, खुदा करे फ़ातिमा इम्तिहान में अव्वल आए। मकसद, वो कॉलेज जाता है ताकि तालीम हासिल कर सके। अच्छा, मे के उन्वान से और या शुड हो, इसमें 2 टेंस यकजा हो जाते हैं, यानी प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। जैसे शायद मैं डॉक्टर के पास जाऊं, इसमें प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी। हाल और मुस्तकबिल जब इकट्ठे हो जाएं तो इसको ARS टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? AORIST, ARS टेंस मुज़ारे उर्दू में कहा जाता है, यानी हाल और मुस्तकबिल यकजा होते हैं। ऐसा फ़िक्र होता है जिसमें दोनों टेंस मौजूद होते हैं। तो ARS में तो ये मे ही इस्तेमाल होता है और मे के साथ पहली फॉर्म होती है। और अगर पैसे वैस हो जाए तो आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा बी फैमिली का इजाफा किया जाता है, बी, मे बी, और तीसरी फॉर्म हो जाती है। अच्छा, माजी के उन्वान से इसके 2 उन्वानात हैं। सिंपल माजी का फ़िक्र हो और माजी में कोई इम्कान हो तो मे हैव, माजी बनाने के लिए हैव का इजाफा करते हैं। जैसे शुड के साथ भी हैव, ठीक है ना, हैव का इजाफा किया जाता है, मे हैव। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच हो, पहले हिस्से में माजी हो, तो फिर माइट्स बनाना होता है। ये 2 माजी में इस्तेमालात हैं इसके। सिंपल फिक्रा हो तो मे हैव और तीसरी फॉर्म, और इनडायरेक्ट स्पीच हो, यानी एक हिस्सा पहले मौजूद हो और दूसरा के बाद हो, तो उसमें पहले हिस्से में माजी हो तो मे माइट में तब्दील हो जाता है। अच्छा, अब हम फ़िक्रों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको प्रैक्टिस करेंगे। शायद मैं डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि शायद शुरू में लफ्ज़ आ गया, वो मे शुरू में लगाते हैं। भाई, हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा दूसरे नंबर पर आता है। फ़ाइल इसमें मैं। शायद मैं डॉक्टर के पास जाऊं, आई मे विजिट द डॉक्टर या सी द डॉक्टर। आई मे सी द डॉक्टर, आई मे सी द डॉक्टर। अच्छा जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये इजाज़त का पोलाइट वे है, शाइस्ता वे है, तो मे आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब है, सवाल है, लिहाजा बार निकलेगा। मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क, मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क। खुदा करे फ़ातिमा इम्तिहान में अव्वल आए। अच्छा, ये भी सवाल होता है, खुदा से या गायबाना कुव्वतों से। दुआ एक किस्म का सवाल होता है, इसलिए शुरू में मे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल आता है, लेकिन इसके एंड पर क्वेश्चन मार्क की बजाय एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया जाता है। खुदा करे मे, खुदा करे फ़ातिमा इम्तिहान में अव्वल है, 2 तरीके से बन सकता है। मे फ़ातिमा स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, मे फ़ातिमा स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। और अगर गॉड यूज़ करेंगे तो फिर गॉड फाइल हो जाएगा। मे गॉड ब्लेस फातिमा विद फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन, मे गॉड ब्लेस फातिमा
विद फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, ये दुआ होगी। वो कॉलेज जाता है ताकि अच्छे नंबर हासिल कर सके, ये मकसद है। ताकि की इंग्लिश सो दैट होती है, और सो दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब फाइल के बाद जो लगेगा वो हमेशा में ही लगाना है। ये आपने कंफर्म याद रखना। मकसद जब आ जाए, ताकि आ जाए, सो दैट आ, उसके बाद वाले हिस्से में हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल किया जाता है। वो कॉलेज जाता है ताकि अच्छे नंबर हासिल कर सके, ये पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ही गोज टू कॉलेज, ताकि, सो दैट अच्छे नंबर हासिल कर सके। फाइल वो है, लिहाजा ही और हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर। ही मे गेट एजुकेशन, शायद दौड़ जीती जा सके, ये पैसे वैस है, फाइल मालूम नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए बी फैमिली का इजाफा होगा और तीसरी फॉर्म हो जाएगी। द रेस में बी वन, द रेस में बी वन, शायद वो इम्तिहान में पास ना हो सके। आपने सब्जेक्ट पहले लगाना है, ही दूसरे नंबर पर मे लगाना है। ही मे नॉट पास द एग्जामिनेशन, ही मे नॉट पास द एग्जामिनेशन। वो डॉक्टर के पास जाता है ताकि दवाई ले सके, ये मकसद वाला फिक्रा है। वो डॉक्टर के पास जाता है। ही गोज टू द डॉक्टर सो दैट के बाद फाइल के साथ में लगाएंगे, सो दैट ही में टेक मेडिसन। खुदा कम करे हमारे मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़े, ठीक है ना। ये भी दुआ होती है और इसमें मे बार निकालना होता है क्योंकि सवाल होता है। मे डेमोक्रेसी फ्लरिश इन आवर कंट्री, मे डेमोक्रेसी फ्लरिश इन आवर कंट्री, ठीक है। और अगर खुदा को करेंगे तो मे गॉड प्रमोट डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। क्या मैं आपका लेक्चर सुन सकता हूँ? इजाज़त है। मे आई लिसन टू योर लेक्चर, शायद मैं आपसे बात करूँ। आई मे टॉक टू यू, आई मे टॉक विद यू। शायद वो अपना दिमाग तब्दील करता और ना आने का फैसला करता, माजी में इम्कान था। शायद वो अपना दिमाग तब्दील करता और ना आने का फैसला करता, तो आप माजी में मे हैव यूज़ करेंगे। ही मे हैव चेंज्ड हर माइंड एंड डिसाइडेड नॉट टू कम, ही मे हैव चेंज्ड हर माइंड एंड डिसाइडेड नॉट टू कम। मैंने पूछा कि क्या मैं पेंटिंग देख सकता हूँ, ये अब इनडायरेक्ट स्पीच होगी। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा के लिए आई आस्क्ड और दरमियान में दैट नहीं लगता, सादा सवाल ही हो तो इफ लगता है, और बाकी फिक्रे को पॉजिटिव बनाते हैं। आई आस्क्ड इफ आई, अब मे नहीं क्योंकि पहले इससे में माजी है, लिहाजा माइट सी द पेंटिंग। आई आस्क्ड इफ आई माइट सी द पेंटिंग, फुल स्टॉप, क्योंकि इफ के बाद बाकी से को सवालिया हम नहीं रहने देंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव होता है हेल्पिंग वर्ब अंदर कर लेंगे। तो आज हमने यूज़ ऑफ मे सीखा जो 4 मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, इम्कान, इजाज़त, दुआ, मकसद। ये आम तौर पर 2 टेंसों को अपने अंदर समोता है, इसलिए इसे एआरएस्ट यानी फ़ेल मुज़ारे, हाल और मुस्तकबिल, और इसका माजी बनाना हो तो मे हैव, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच में माजी बनाना हो तो माइट इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाना हो तो मे बी, और तीसरी फॉर्म। थैंक्स वेरी मच।